बात सीट नंबर 162 यानी कि उन्नाव की उस बांगरमऊ सीट की जो निलंबित विधायक कुलदीप सेंगर का इलाका है। इस बार इस सीट पर किसका माहौल है, किसके चेहरे मजबूत हैं, सब आपको बताएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट दें। उन्नाव की बांगरमऊ सीट यानी वो इलाका जहां से कुलदीप सेंगर ने 2 बार चुनाव जीता और दोनों ही बार अलग अलग पार्टियों से। इससे समझा जा सकता है कि कुलदीप सेंगर की इस क्षेत्र में कैसी पहचान रही होगी। लेकिन रेप केस में दोषी साबित होने के बाद कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द हो गई और वो इस वक्त जेल में बंद है। ये वही सीट है जहां से दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के ससुर गोपीनाथ दीक्षित 4 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। उसके बाद 1993 से 2012 तक यहां सपा बसपा में कांटे की टक्कर रही। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भाजपा का कभी कब्जा नहीं हो पाया था, लेकिन कुलदीप सेंगर के सहारे भाजपा यहां मजबूत हुई और 2017 में पहली बार कमल खिला। तो सिंहासन की इस लड़ाई में पिछली बार इस सीट पर क्या गणित रहा था, अब वो आपको हम समझाते हैं। 2017 के नतीजों की बात करें तो यहां से भाजपा की कुलदीप सेंगर की जीत हुई और सपा के बदलू खान की हार हुई। कुलदीप सेंगर की जीत का अंतर 30,000 के करीब था और इसके बाद कुलदीप सेंगर की जब सदस्यता रद्द हुई तो 2020 में फिर से उपचुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर से भाजपा की जीत हुई। इस बार भाजपा ने श्रीकांत कटियार को उम्मीदवार बनाया और इस मुकाबले में कांग्रेस की आरती वाजपेयी दूसरे नंबर पर रही और सपा तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो ये पिछले बार के नतीजे हमने आपको बताए। सिंहासन की लड़ाई के लिए उन्नाव की बांगरमऊ सीट हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ पर सपा का भी दावा ठोकती रहती है, भाजपा भी। और बीते 3 बार के चुनाव में क्या हुआ, अब आपको ये समझाते हैं। अवध की इस सीट का इतिहास बताने के लिए आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और बताते हैं इतिहास। तो इतिहास आपके सामने। 2007 में कुलदीप सेंगर यहां से विधायक बना, उसी वक्त सपा ने टिकट दिया था। 2012 में कुलदीप सेंगर भगवंत नगर से लड़ा और यहां से सपा के बदलू खान ने जीत दर्ज की। 2017 की बात करें तो कुलदीप सेंगर दोबारा यहां पर चुना गया। मतलब कुलदीप सेंगर जब भी यहां से लड़ा वो कभी हारा नहीं। तो सिंहासन की लड़ाई में बांगरमऊ सीट पर कौन से चेहरे मजबूत हैं, अब आपको वो समझाते हैं, क्योंकि सिंहासन उसी को मिलेगा जिसका चेहरा मजबूत होगा। अवध की सीट के मजबूत चेहरे दिखाने के लिए आपको गोमती नदी के भव्य नजारे पर लेकर चल रहे हो। देखिए चेहरे आपके सामने हैं। बांगरमऊ में बड़े चेहरे की अगर बात करें तो पहले नंबर पर नाम आता है भाजपा के श्रीकांत कटियार का। यहां से एक और बड़ा नाम है सपा का और ये नाम है बदलू खान का। इसके अलावा सपा के सुरेश पाल भी यहां से मजबूत नाम है। साथ ही कांग्रेस की आरती वाजपेयी की भी अच्छी पहचान और पकड़ मानी जाती है। ये वो बड़े चेहरे हैं जो बांगरमऊ की सिंहासन की लड़ाई में चर्चित माने जा रहे हैं। लेकिन इन चेहरों की ये व्यक्तिगत मजबूती क्या है, खासियत क्या है, सिंहासन की लड़ाई में ये मजबूत क्यों है, ये भी समझना जरूरी है। और चलिए बारी बारी से आपको इनका परिचय करवा देते हैं। तो सबसे पहले बात भाजपा के श्रीकांत कटियार की। तो कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद भाजपा ने श्रीकांत कटियार को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। श्रीकांत कटियार को जमीनी नेता माना जाता है और ये पहले उन्नाव में भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। माना जाता है कि श्रीकांत कटियार की बांगरमऊ इलाके में अच्छी पकड़ है और यही वजह थी कि भाजपा ने उपचुनाव में इन पर दांव लगाया और दांव सफल रहा। अब बात करते हैं सपा के एक ऐसे चेहरे की जो पार्टी को इस सीट से जीत दिला सकता है, और ये चेहरा है बदलू खान का। तो क्या बदलाव की संभावनाएं क्यों है, ताकत समझिए। बदलू खान की अगर बात करें तो 2012 में इस सीट से विधायक चुने गए। हालांकि 2017 के चुनाव में हार गए, लेकिन फिर भी करीब 60,000 वोट इन्हें मिले थे। बदलू खान पहले राजस्व विभाग में लेखपाल हुआ करते थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी और राजनीति में आए। मुस्लिम वोटर्स में इनकी अच्छी पकड़ बन चुकी है, इसलिए मजबूती के साथ जमीन पर मौजूद है। सपा के पास बांगरमऊ में एक और चेहरा है जो मजबूत पकड़ रखता है और ये चेहरा है सुरेश पाल का। सुरेश पाल की बात करें तो ये पूर्व मंत्री रामशंकर पाल के भतीजे हैं। 2 बार सपा इन्हें अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा चुकी है, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे। माना जाता है कि बैकवर्ड और पाल बिरादरी में इनकी पकड़ अच्छी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर मजबूत जनाधार रखते हैं और मजबूत नेता हैं। भाजपा और सपा के नेताओं के अलावा कांग्रेस का भी एक चेहरा यहाँ मजबूत है, जिसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, और ये चेहरा है आरती वाजपेयी का।
आरती वाजपेयी की अगर बात करें तो इनकी क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पर बेहतर पहचान है। 2012 में इन्होंने बांगरमऊ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस वक्त इन्हें महज 17,000 वोट मिल पाए। 2020 में जब यहां पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने आरती वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया, जिसमें उन्होंने सपा और बसपा के उम्मीदवारों को पछाड़ दिया। आरती 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये हमने आपको एक एक चेहरे की मजबूती बताई। इस सीट के बड़े चेहरे आपने समझ लिए, लेकिन किसका चेहरा सबसे ज्यादा मजबूत है, ये समझाने के लिए हमारे साथ अवध क्षेत्र के राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़े। सर, जिस तरीके से 2020 उपचुनाव में भी भाजपा जीती, 2017 में तो ये सीट थी ही, अब 2022 के लिए क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की राजनीति हावी है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी उपचुनाव में? हाँ, देखिए, जब हम बांगरमऊ की बात करते हैं तो हमें उन्नाव की बात करना पड़ेगा, और उन्नाव की बात करेंगे तो साक्षी महाराज जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और एक नेता वहाँ अनु टंडन जो कांग्रेस छोड़कर, पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार वहाँ रही और छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में चली गई। ये बाई इलेक्शन ने एक सीन बदल दिया, जिसमें कांग्रेस बहुत ताकतवर पोजीशन पे आ गई, सेकंड नंबर पे आ गई। उसमें अनु टंडन का भी रोल माना जाता है, और ये वाजपेयी परिवार का जो रेपुटेशन है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस सीट पर अति पिछड़ों का और अति दलितों का काफी बड़ी संख्या है। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, लेकिन जो जीत हार है वो तय होती है अति पिछड़े अति दलितों के वोटों से, और इस पे जिनकी पकड़ होती है या ये जिनके साथ जाते हैं वही चुनाव जीतता है। इस पूरे खित्ते में 2014 से बीजेपी अति पिछड़े अति दलितों को अपने साथ रखे हुए है, बीजेपी के कोर वोट के तौर पे रोल प्ले करते हुए नजर आए हैं। इसलिए बाई इलेक्शन में भी 31,000 जैसे मार्जिन से श्रीकांत कटियार जीत पाए। देखिए, ये जो चुनाव है, ये जो सीट है 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कि अनु टंडन अब समाजवादी पार्टी में है। बिल्कुल, तो साक्षी महाराज बदले हैं, ऐसे में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण होगी, दिलचस्प लड़ाई हो सकती है।